क्या पृथ्वीराज चौहान को स्वयं अश्वत्थामा ने दी थी शब्दभेदी बाण की शिक्षा? आखिर कब और कैसे हुई थी पृथ्वीराज चौहान और अश्वत्थामा की मुलाकात? आप देख रहे हैं नॉलेज वेरीफाइड। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। भारत के अंतिम हिंदू सम्राट जिनका अजमेर की तारागढ़ी पहाड़ी पर आज भी स्मारक बना हुआ है, लेकिन एक सवाल आज जो इतिहासकार उठाते हैं और आज भी एक मिस्ट्री है कि आखिर क्या सचमुच पृथ्वीराज चौहान को शब्दभेदी बाण की शिक्षा स्वयं अश्वत्थामा ने दी थी? अश्वत्थामा के बारे में हम सब जानते हैं कि वह काल, क्रोध, यम और भगवान शंकर के सम्मिलित अंशावतार थे और आज भी वह इस पृथ्वी पर जिंदा है क्योंकि वो 8 चिरंजीवियों में से एक थे। हम यह भी जानते हैं कि अश्वत्थामा को भगवान श्री कृष्ण ने चिरकाल तक पृथ्वी पर भटकने का श्राप दिया था और कई लोग तो यह कहते हैं कि उन्होंने स्वयं अश्वत्थामा को देखा है। और मान्यता यह है कि मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर से 20 किलोमीटर दूर असीगढ़ के किले पर भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर है, जहां सवेरे सवेरे अश्वत्थामा भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। लेकिन अब यह जानते हैं कि क्या सचमुच पृथ्वीराज चौहान और अश्वत्थामा की मुलाकात हुई थी? सन 1886 और 1891 में मोहम्मद गौरी ने कई बार पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध किया और पृथ्वीराज चौहान की इसमें जीत हुई। ऐसा इसलिए था क्योंकि पृथ्वीराज चौहान बहुत ही कुशल योद्धा थे। उन्हें बचपन से ही धनुर्विद्या का बड़ा शौक था। बचपन में ही वह धनुर्विद्या में सबसे आगे रहते थे और उनके सभी गुरु उनसे खुश रहते थे। पृथ्वीराज चौहान ये सब जानते थे कि मोहम्मद गौरी को हराने के बावजूद मोहम्मद गौरी वापस जरूर आएगा और इस बार विशाल सेना लेकर आएगा। ऐसे में उन्होंने रुख किया असीगढ़ के किले का, जहाँ की मान्यता उस समय से चली आ रही थी कि अश्वत्थामा जो कि महाभारत काल के महायोद्धा थे, वो आज भी इस धरती पर मौजूद हैं और असीगढ़ के किले पर रोजाना भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने कई बार अश्वत्थामा को देखने की कोशिश की, लेकिन हर बार विफल होते रहते थे। लेकिन एक ऐसा दिन आया जब अश्वत्थामा और पृथ्वीराज चौहान की मुलाकात हुई। कहा जाता है कि उनकी मुलाकात एक बुजुर्ग से हुई थी जिनके सर पर गहरा घाव था, जहां से लगातार खून गिरता ही रहता था। पृथ्वीराज चौहान एक अच्छे वैद्य भी थे। उन्होंने उस व्यक्ति को घाव को ठीक करने का प्रस्ताव रखा। वह बुजुर्ग व्यक्ति मान गए। इलाज शुरू हुआ। जब 1 हफ्ते के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ तो पृथ्वीराज चौहान चौंक गए। उन्होंने अपने अनुमान के आधार पर उस व्यक्ति से पूछ लिया कि वही अश्वत्थामा है जो महाभारत काल के महान योद्धा हैं। इस पर उस व्यक्ति ने हाँ जवाब दिया। पृथ्वीराज चौहान उनके आगे नतमस्तक हुए और उनकी सेवा का प्रस्ताव रखा। ऐसे में अश्वत्थामा भी मान गए और इन्हीं के साथ उन्होंने उनसे दिव्य अस्त्रों की भी मांग की। लेकिन अश्वत्थामा ने कहा कि दिव्य अस्त्र को चलाने के लिए और उसकी विद्या को सीखने के लिए एक मनुष्य के शरीर को सूर्य के समान होना पड़ता है और उस दिव्य अस्त्र को चलाने के लिए ऐसे ही धनुष की आवश्यकता पड़ती है जो उसके भार और शक्ति को सहन कर पाए, और आजकल के मनुष्य ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे में पृथ्वीराज चौहान निराश हो गए, लेकिन अश्वत्थामा ने उन्हें शब्दभेदी बाण का वरदान दिया। साथ ही उन्होंने 3 वेल तीर भी दिए जो अचूक थे। और ऐसे ही अश्वत्थामा से स्वयं पृथ्वीराज चौहान ने शब्दभेदी बाण की शिक्षा हासिल की। जब 1892 में मोहम्मद गौरी ने तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, तब मोहम्मद गौरी ने उन्हें पकड़कर यातनाएं दी, साथ ही उन्हें अंधा भी कर दिया। पृथ्वीराज चौहान के बचपन के मित्र राजकवि चंद्रवर्ती फकीर की वेशभूषा में उनके पास पहुंचे और उनसे कहा कि पृथ्वीराज चौहान को शब्दभेदी बाण चलाना आता है। वह अंधे होने के बावजूद भी निशाना सटीक लगा सकते हैं। इस अजूबे को देखने के लिए सुल्तान राजी हो गया। गौरी ऐसा कला देखने के लिए बहुत उत्सुक था। एक ऊंचे मंच पर बैठकर मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की तीरंदाजी से लक्ष्य को साधा करने के लिए आदेश दिया और जैसे ही मोहम्मद गौरी ने सैनिकों से घंटा बजवाया, कवि चंद्रवर्ती ने एक दोहा पढ़ा। वह दोहा था 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान मत चुके हो चौहान। इसी के साथ पृथ्वीराज चौहान ने एक शब्दभेदी बाण चलाया और मोहम्मद गौरी का अंत हो गया। तो अगर सबूतों की बात की जाए तो हाँ, साफ जाहिर है कि अश्वत्थामा ने ही पृथ्वीराज चौहान को शब्दभेदी बाण की शिक्षा दी थी, क्योंकि आज तक कोई भी ऐसा सम्राट या राजा नहीं हुआ जो शब्दभेदी बाण की शिक्षा को बारीकी से समझ पाए। इस शिक्षा की जानकारी महाराज पांडु को थी, साथ ही कर्ण को, अर्जुन को और कौरवों में भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य के पास ही शिक्षा मौजूद थी और गुरु द्रोणाचार्य से यह शिक्षा उनके पुत्र अश्वत्थामा तक पहुंची। आप इस बारे में क्या समझते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको भी लगता है कि हाँ, अश्वत्थामा ने पृथ्वीराज चौहान को शब्दभेदी बाण की शिक्षा दी थी, या आप इससे विपरीत सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली नई खास वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए नॉलेज वेरीफाइड। धन्यवाद।